नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं कांस्टेंट कंपाउंडर मल्टीबैगर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसने आज के दिन सब कुछ औका दी। आपको पता है Q3 के नंबर्स का आना स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने नंबर शो किए हैं। बहुत सारी कंपनीज के नंबर आउटस्टैंडिंग थे। निफ्टी टॉप 10 की बात की जाए, उसमें रिलायंस के नंबर्स की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, सब ने आउटस्टैंडिंग नंबर्स पेश किए। बट इसी बीच में गैस केमिकल्स में हमने ये देखा कि नंबर्स तो अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट मार्जिन प्रेशर की वजह से एक अच्छी खासी फॉल भी हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट उससे आप पैनिक ना करें, बट कि इधर पे जो टॉप क्लास कंपनी है, जो कॉन्स्टेंट कंपाउंडर है, उससे कुछ सबक ले। बिकॉज मार्केट में हमेशा मैं देखता हूँ कि यस, हर सेक्टर की गैस जो टॉप क्लास कंपनी होती है, लोग उस पर निवेश नहीं करते हैं और उसके मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। कोई खराब रणनीति नहीं है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में ये सोचकर निवेश करते हैं कि आने वाले कल में वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है, तो वहाँ आपको संदेह नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपकी कन्विक्शन ही आपकी जीतने की सबसे बड़ी की होती है। इसी बीच में गैस टॉप क्लास कंपनी जो कल भी नंबर 1 थे, आज भी नंबर 1 है और आने वाले कल में भी नंबर 1 रहेंगे। तो जी हाँ, उनके नंबर्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, आपके पास हो या फिर ना हो। लेकिन लर्निंग पर्पज से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर एक कंपनी ने आज के दिन शो किए हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में इनके प्राइस में अच्छी खासी उम्मीद हो सकती है तेजी की। बट मार्केट गिरेगा तो वहाँ पे गैस गोल्डन मौका होगा, बिकॉज इस स्टॉक को स्प्लिट करके बोनस देके अच्छे खासे रिवॉर्ड दिए हैं। वरना ये स्टॉक अच्छा खासा महंगा हुआ करता था। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं बात कर रहा हूँ इधर पे SRF लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, दोस्तों को पता है कि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स से सब्सक्राइबर है, जब इनके अंदर हमें एक बोनस का एग्जीक्यूशन देखने को मिला, तो गाइस इसके जो स्टॉक प्राइस में एक अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो मार्केट में बड़ी कंपनी होती है वो आने वाले कल में अपना जुगाड़ ज़रूर कर लेती है, बिकॉज उनके अंदर एक ब्रांड मोट हमें देखने को मिलता है। आज के दिन दोस्तों इनके आए हैं Q3 के नंबर्स की बात की जाए तो पेडिलाइट के भी आए हैं। उनके मार्जिन प्रेशर की वजह से ऑल दो पैट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस आपने देखा कि दीपक नाइट के नंबर्स भी टॉप लाइन में अच्छे होने के बावजूद भी पैट में डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा था। बट इनके नंबर्स काफ़ी चौंकाने वाले इधर पे इसलिए है बिकॉज अगर आप देखें इनके जो नंबर्स थे, ये सारे फिगर रुपीस इन करोड़ में हमें देखने को मिल रहे हैं। 2168 से अभी के टाइम में हमें 3356 देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सो एकदम शानदार रिकवरी हमें देखने को मिल रही। ईयरली बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही तेज तरार जो इनके टॉप लाइन है उसमें इंक्रीज दिखाया है। बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पे, तो जी हाँ, 2850 का जो रेवेन्यू था अभी के टाइम में हमें 3356 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस बहुत ही शानदार देखने को मिल चुकी है। बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो जी हाँ, सो क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से और बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने से ऐसे बहुत सारे केमिकल के कंपनी में अच्छा खासा हमें डेंट देखने को मिला था। बट उस इनकी बात की जाए तो इनके ऑफकोर्स खर्चे ही बढ़े हैं। 1725 से अभी के टाइम अगर आप देखें 2626 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें तो 2317 से 2616 हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू बढ़ने से खर्चे नहीं बढ़े हैं, खर्चे में भी इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। बट कंपनी के एडजस्टमेंट के बाद, टैक्स एक्सपेंसेस के बाद कंपनी का जो इस क्वार्टर में प्रॉफिट करके दिखाया है बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। 324 करोड़ का प्रॉफिट जो अभी के टाइम अगर आप देखें तो 505 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस अनबिलीवेबल है, क्योंकि किसी को भी इतना अनुमान नहीं था कि इनके प्रॉफिट में इतना उछाल देखने को मिलेगा। 324 करोड़ का प्रॉफिट जो अभी के टाइम में 505 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप जज करें तो 382 करोड़ का जो प्रॉफिट है 382, अभी के टाइम में 505 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। यही रीज़न होता है गाइस कि अगर आप मार्केट में फॉल से डरते हैं तो मिड कैप की जगह, स्मॉल कैप की जगह उस कंपनी मतलब उस सेक्टर की टॉप क्लास जो कंपनी है उस पर निवेश करना बनता है। इसके पहले भी गाइस मार्जिन प्रेशर था और स्टॉक में गिरावट हुई थी, ऐसा नहीं है इसमें गिरावट नहीं हुई थी। 2600 का स्टॉक 2000 के आसपास भी आया था और फिर से हमें 24-2500 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो नंबर्स उन्होंने पोस्ट किए हैं आप देख सकते हैं कि 11 का जो ऑलमोस्ट EPS अभी के टाइम में हमें 17 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 13 का जो EPS है 12.91 के आसपास जो था अभी के टाइम में 17 देखने को मिल चुकी है। यही इसकी सबसे खास बात है कि SRF की बात की जाए तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट केमिकल कंपनी हमें निकल के आती है। ऐसा नहीं है कि आपने नवीन फ्लोरिन में, दीपक नाइट्रेट में, एल्केमिस्ट में निवेश किया है तो ये खराब निवेश है। ऑफकोर्स गैस अगर उसमें गिरावट होती है, अगर आप पैनिक नहीं करते हैं तो ही आप निवेशक है। बिकॉज अगर आपने उसको एनालिसिस करके लिया है तो जी हाँ, एक दो बैड क्वार्टर कोई भी स्टॉक को जज नहीं करता। बट उस जहाँ पे इंडस्ट्री में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है पैट में, SRF ने गैस अपने आप में ही
अनएक्सेप्शनल ब्रिलियंट रिजल्ट पोस्ट किए हैं और इसी के बीच में अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2.5% का एक अप मूव देखने को मिल चुका है। 6 महीना की बात की जाए, ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों कि कभी भी गिरता है शानदार रिकवरी हमें देखने को मिलती है। बहुत लोग प्रॉफिट बुक करने का बात बोलते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं, अगर आपका टारगेट सेट है, आप आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट दोस्तों इन सब स्टॉक्स में जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने बहुत ही पहले बेच दिया ये सोच के कि इनका प्राइस घटेगा, तो भाई भाई उनके पास और भी पछताने का मौका मिलता ही रहता है। बिकॉज मार्केट की बात की जाए तो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो गैस कभी भी किसी को घुसने का मौका नहीं देते हैं, और जब फॉल होता है तो लोगों को लगता है कि और गिरेगा। और सेम दोस्तों एग्जांपल अगर आप देखें तो इस बीच में हमने इसको डिस्कशन भी किया था, अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से नंबर्स पेश किए हैं तो आने वाले कल में अगर तेज़ी होती है तो यहाँ पे कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं होनी चाहिए। उल्टा दोस्तों अगर इसमें तेज़ी होती है तो मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में आप ऐसे भी इन सब स्टॉक को कर सकते हैं। इसके बाद की जाए कॉन्स्टेंट मल्टीबैगर है और दोस्तों ये पैसे आपको बढ़ाता भी है और बचाता भी है। अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही कम हमें फॉल देखने को मिलती है, बट मार्केट में कभी भी ऐसे फॉल होती है तो इन सब के लिए गाइस आराम से गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन सकती है। पहले ये फॉलो हुई थी, ऐसा नहीं है दोस्तों कि नहीं गिरा था। 2600 का स्टॉक है, हमें 2000 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था और 20-25-30% के आसपास एकदम नॉर्मल सी फॉल थी और उसके बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिली। और अगर आप देखें तो इसने 2523 का हाई लगाया हम तो 2680 के आसपास हमें देखने को मिलता है इसका ऑल टाइम हाई। और मुझे लगता है जो नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं और मार्केट एक पर स्टेबल होता है तो ऐसा रेफ दोस्तों फिर से एक नई जर्नी कर सकती है। रेफ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में इसने 4:1 का बोनस अनाउंस किया था। कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होते हुए देखने को मिलती है। 1970 तो 1970 के आसपास ये कंपनी का गठन हमें देखने को मिला था। बहुत दिनों के बाद इन्होंने अपने बोनस को इशू किया था, वरना दोस्तों इसका जो शेयर प्राइस है काफ़ी महंगा था, 12,500 के आसपास ये बोनस के पहले ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए, फ्लोरोकेमिकल की बात की जाए, स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए, पैकेजिंग फिल्म्स की बात की जाए, कंपनी वेरियस जगह पे काफ़ी इंगेज दिखाती है। सबसे दोस्तों इंटरेस्टिंग बात इधर पे ये है मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो 73,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब कोई कंपनी इतना तेज़ी से अपने पैट को बढ़ाएं, रेवेन्यू को बढ़ाएं तो गैस वो और भी मार्केट कैप को डिजर्व करती है। 2680 का स्टॉक है, ऑल टाइम हाई से आपको 8-10% के आसपास अभी डिस्काउंट में अवेलेबल है स्टॉक। अगर आप पी देखें तो 55 के आसपास निकल के आता है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, दोनों 17% के ऊपर हमें देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट उसी के रेंज पे ही है। कंपनी के फेस वैल्यू कितना है 10, तो अभी तक दोस्तों कंपनी ने सब डिवीजन नहीं दिया, बट बोनस की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी स्प्लिट हमें देखने को मिली थी, वरना कंपनी का शेयर प्राइस और भी महंगा ज़रूर होता। खास बात दोस्तों कंपनी की ये है कि हर साल अगर आप देखें तो इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो नहीं गिरता है, गिरने के बाद जो भागता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी के सेल्स ऑफकोर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो काफ़ी इनलाइन है। हर एक ईयर की बात की जाए तो कंपनी ने ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट में डिक्लाइन था, स्टॉक भी गिरा था, बट हर एक क्वार्टर की बात की जाए, ईयरली क्वार्टर में इसने दोस्तों फाइनेंशियल ईयर में अच्छे खासे परफॉर्मेंस थी और जिसके वजह से 17 का ईपीएस अभी के टाइम में 21 तक 40 के आसपास निकल के आ चुका है। कंपनी क्या डेट फ्री है, इसका आंसर नहीं। कंपनी के ऊपर अगर आप देखें तो 3300 करोड़ के आसपास हमें डेट देखने को मिलती है, जो कि बोरोइंग्स हम लोग बोलते हैं। बात की जाए रिजर्व की तो हमें हर ईयर में फाइनेंशियल के ईयर के एंड में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने क्या किया तो माइनर्स अपने स्टेक को ट्रिम किया है। बात की जाए एफआईएस की होल्डिंग की तो वो भी हमें माइनर्स 0.9 घटते हुए देखने को मिल रहा है। डीएस ने इधर पे गैस 1.5% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करी है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो गैस ये थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, पब्लिक ने इधर पर अपने इंटरेस्ट को बढ़ाया है और निवेश भी बढ़ा किया, बट मेरे हिसाब से कंपनी आराम से होल्ड करने वाली है। जो नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं अपने आप में ही काबिल तारीफ हैं। बीच में जब गिरावट हुई थी वन डे के चार्ट में तो मुझे अच्छे से याद है, ये हमें इधर पे 2000 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था। फिर से हमें 2500-2600 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला था। हाल फिलहाल में मैंने बताया था कि ऑल टाइम हाई पे एस्ट्रल है, एसआरएफएम। तो जी हाँ, फॉल अगर होता है तो इसे पैनिक ना करें, नंबर्स अपने आप में ही काफ़ी आउटस्टैंडिंग है और ईपीएस के फ्रंट में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मेरे हिसाब से गैस ये सब जो स्टॉक है पोर्टफोलियो का जेम स्टॉक है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए 48 के आसपास है फॉर लॉन्ग टर्म। इन सब पर आप पकड़ बनाएं तो हर 200-250 के फॉल पे कभी मार्केट गिरता है तो इन सब में बने रहें। और केमिकल में जो गिरावट हो रही है उससे अगर पैनिक नहीं होते हैं, जो टॉप क्लास कंपनी है दीपक हो गए, एसआरएफ हो गए, नवीन हो गए, एल्के लेमेंस हो गए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गए, सारी कंपनियां बने रहे हैं बिकॉज ये अपने आप में ही नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है। और उधर पे चौंकाने वाले नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि इनके पीयर्स ने नंबर्स काफ़ी डाउन साइड दिखाया। क्यों तो पैट में गिरावट क्यों है तो मार्जिन प्रेशर की वजह से, बट इनके नंबर्स अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। तो सुपर कंपाउंडर है, इन सबको ऊपर ट्रैक करें और लिए हुए हैं तो कभी भी प्राइस अगर फॉल होता है मार्केट कमजोरी की वजह से पैनिक ना करें। ये अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास कंपनी निकल के आ जाती है। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।